पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा हो गया, अभी पहलगामा हो गया। चुनाव के समय में क्यों होता है? आपने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन चला करके और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, बदला लिया गया। तो बदला लिया गया तो अब आगे कार्रवाई क्या? आपने आतंकवादी कार्रवाई का बदला ले लिया। दोनों देश में क्या लड़ाई करना उचित है? आपने कहा कि इसको बूंद बूंद पानी से तरसा देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो आपके बस से बाहर, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, किसी देश से कैसे निर्णय लेने का अधिकार है? तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि नहीं? से गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता होगा तो गोपाल रविदास क्यों तोड़ना चाहेगा? बूंद बूंद पानी तरसाने का मतलब क्या, मानवाधिकार का उल्लंघन है कि नहीं? वो लोग बोल रहे हैं कि या तो पानी बहेगा या आप हिंदुस्तानियों का बहेगा, तो वो सही है। गलत बात पहले तो आपने बोला है, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने बोला है। ये गोदी मीडिया के लोग प्रचार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बोला है, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने बोला है कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का आपने तो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको आज दिखा दिया ना, आप प्रचार कर रहे हैं ना कि सोफिया कर्नल ने आगे नेतृत्व करते हुए 9 आतंकवादी जो है घेराबंदी को तोड़ दिया, उसके ठिकानों को मालूम हो गया ना कि मुस्लिम जो है राष्ट्रवादी है। पाकिस्तान आर्मी तो पन पाती है ना, उनके जनाजे पे सेना के अध्यक्ष आप कह सकते हैं, कहाँ से कह दिया है? अभी जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके जनाजे में कलमा कौन पढ़ रहा है? पाकिस्तान आर्मी के चीफ पढ़ रहे हैं। भोपाल में पकड़ाया, कौन पकड़ा रहा है? भोपाल में 14 को हिंदुओं ने पकड़ाया, तो हिंदू प्रचारित कर रहे हैं, कौन पकड़ाया? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सेना के, मैं तो नहीं कर रहा ना, मैं नहीं कर रहा ना हिंदू मुस्लिम, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो हैं, वो जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके जनाजे पे कलमा पढ़ रहे हैं, तो उससे शांति की बात कैसे मान? तो पुलवामा का सच बताया नहीं किसी को। जांच का क्या हुआ आपका? पाकिस्तान कब? ये सब भारतीय है, कोई अलग नहीं है। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, सब भारतीय। आजादी के पहले सब हम लोग एक थे। आप पानी रोकेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम पे हमला करने के लिए लोन, आप पानी रोकेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम चुप रहेंगे, हम मारेंगे, हम चिल्लाएंगे भी नहीं। नमस्कार, मैं अनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक तरफ बॉर्डर पे जंग का माहौल है, वहीं पाकिस्तान की ओर से भी गोले दागे जा रहे हैं। एक मिसाइल दागी गई दिल्ली को टारगेट करते हुए, जो हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने उसको डिस्फ्यूज़ कर दिया है और वहां गिर गई है। दायक जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये वार रोक देनी चाहिए, वहीं आपका जो प्रतिद्वंदी देश है पाकिस्तान, वो बार बार मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। कभी वैष्णो देवी माता को टारगेट कर रहा है, तो कभी पंजाब के गुरुद्वारे टारगेट कर रहा है। मिसाइल दिल्ली को टारगेट करके छोड़ी गई है, तो जब तक नालायक बेटा बार बार अटैक करेगा तो बाप कब तक मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब जब चुनाव आता है, अभी टोले मोहल्ले में सब लोग कह रहा है कि भाई गोपाल जी, क्या बात है कि जब जब चुनाव आता है, जब तक जो कोई युद्धोन्माद स्थिति आ जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा हो गया, अभी पहलगामा हो गया। तो चुनाव के समय में क्यों होता है? तो ये तो हुक्मरानों को बताना चाहिए कि चुनाव के समय में क्यों हो रहा है, पहले ये गतिविधि क्यों नहीं है। दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया और जिसके जवाब में सिंदूर ऑपरेशन आपने चलाया। सरकार ने चलाया, हमने नहीं। हाँ, सरकार ने चलाया। और इस आतंकवादी गतिविधि के बारे में पूरा विपक्ष A to Z, हिंदू मुस्लिम समुदाय से लेकर सब लोग एकताबद्ध होकर के कहा कि आप, हम राष्ट्र के साथ खड़ा है, आप कार्रवाई करिए। आपने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन चला करके और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, बदला लिया गया। तो बदला लिया गया तो अब आगे कार्रवाई क्या? आपने आतंकवादी कार्रवाई का बदला ले लिया, तो दोनों देश में क्या लड़ाई करना उचित है? आतंकवादी कार्रवाई का बदला ले लिया गया। सिर्फ एक देश के नहीं, पाकिस्तान को भी करे, हिंदुस्तान के भी। आपने तो पुष्कायपूर्ण कार्रवाई किया कि नहीं? आपने कहा कि इसको बूंद बूंद पानी से तरसा देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो आपके बस से बाहर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, किसी देश से कैसे निर्णय लेने का अधिकार है? कोई एक देश कहे कि निलंबित कर देंगे, तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि नहीं? जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 6 देशों का संधि हुआ, 6 नदियों का संधि हो गया, 3 नदी का उपयोग पानी आप करेंगे। इस पे आप संधि पे बात करें कि समझौता कैसे टूट गया, यही कहना चाह रहे हैं ना? टूटेगा कैसे? तोड़ दिया, भारत ने उल्लंघन किया। आप एक बात बताइए, आप आगे एक घर के मुखिया हैं और पड़ोस के घर वाला बार बार आपके घर पे पत्थर मार रखा है, किसी ने समझौता करवाया, पंचायत ने। एक मिनट सुन लीजिए, तरह से गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता होगा तो गोपाल रविदास क्यों तोड़ना चाहेगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसी से आपकी लड़ाई है,
किसी भी पड़ोसी से लड़ाई है, पंचायत ने समझौता करवाया, लिखित में समझौता करवाया कि अब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका वो पड़ोसी बार बार आके आपके घर में घुस के आपके थप्पड़ मारता है, आपका सर फोड़ता है, तो कब तक उस पंचायत के समझौते पर आप बंधे रहेंगे? कब तक उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आप बंधे रहेंगे? कि बदले की कार्रवाई में उतर जाएंगे। बदले की कार्रवाई, आपने बदले की कार्रवाई में उतर गया ना। अंतर्राष्ट्रीय अपने लोगों को कब तक सरकार मरवाती रहे? पहले बात तो समझ लिए कि आप पैसा लेके पूछने, भारतीय बीजेपी की मीडिया नहीं ना है, देश की मीडिया, देश की मीडिया तो धैर्य से नागरिक मरेगा तो मीडिया को भी दर्द होगा। सुनिए, जो हमारी हमसे जब पूछ रहे हैं तो धैर्य से सुनिए। जब दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यूएनओ के नेतृत्व में समझौता हुआ है, तो क्या गोपाल रविदास को एक तरफा तोड़ने का अधिकार है? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? 3 नदी का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 नदी का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई शिकायत होगा तो हमको बोलेंगे ना कि उसका निदान यही है। बूंद बूंद पानी तरसाने का मतलब क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है कि नहीं? अभी गर्मी के दिनों में रोडों पर वो लोग बोले कि या तो पानी बहेगा या आप हिंदुस्तानियों का बहेगा, तो वो सही है? गलत बात। पहले तो आपने बोला है ऐसा। किसने? ये तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने बोला है। ये गोदी मीडिया के लोग प्रचार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बोला है, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने बोला है कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का बहेगा। सच बोल रहे हैं। दोनों देश के जो हुक्मरान के जो सेना के अध्यक्ष हैं, रोज रात ब्रीफ करते हैं ना, उनके ब्रीफ में सुना है। तो आतंकवादी हमला करते हैं, जो आतंकवादी थे मसूद अजहर, आप देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। भले ब्रीफिंग जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं से उनके अंदर में भाव चमक रहा है। अभी जो दोनों बॉर्डर पर किसान और मजदूर भागे जा रहे हैं, भारत पर पाकिस्तान में, दोनों में, इसका जिम्मेवार कौन है? जो युद्ध में मारे जाएंगे, महिलाएं मारे जाएंगी, बच्चे मारे जाएंगे, गरीब मारे जाएंगे। जो गरीब लोगों को खिलाने के लिए, इनको रोज़गार पैदा करने के लिए पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया युद्ध में छींटने के लिए, लहकाने के लिए है। ये पाकिस्तान बार बार ड्रोन भेज रहा है, कभी अमृतसर को टारगेट करके, कभी वैष्णो देवी को टारगेट करके, कभी दिल्ली को टारगेट करके, ये तो ड्रोन भेज रहा है हमले के लिए, तो यह जायज़ है? आपने कूटनीतिक प्रयास किया है? आपने कूटनीतिक प्रयास नहीं किया। इतने सालों से भारत की किसी भी सरकार ने कूटनीतिक प्रयास नहीं किया। आपने तो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं कि अमेरिका जो साम्राज्यवादी देश है, एक साम्राज्यवाद को पूरा लोगों ने मिलकर भगाने का काम किया। आप यहाँ अंदर में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? मुस्लिमों को निशाना बना रहे थे। आपको आज दिखा दिया ना, आप प्रचार कर रहे हैं ना कि सोफिया कर्नल ने आगे नेतृत्व करते हुए 9 आतंकवादी जो है घेराबंदी को तोड़ दिया, उसके ठिकाने को नस्ल, तब मालूम हो गया ना कि मुस्लिम जो है राष्ट्रवादी है। अब कहना शुरू कर दिए। कौन भगाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को? मोदी जी भगाना चाह रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी भगाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने कि मुसलमान देश से भाग जाओ। आप नहीं सुने कि उन नेता को, गिरिराज सिंह को? गिरिराज सिंह ने कहा कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा मुसलमान भाग जाओ पाकिस्तान। नहीं कहा है? कहा? आप कहाँ रहते हैं? मोदी जी का, आप गिरिराज सिंह का नाम लीजिए ना, मोदी जी का नाम क्यों ले? गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह कौन? मोदी नहीं है? एक नेता, मोदी थोड़ी ना है। मोदी कार्रवाई करे उस पर। मोदी तो देश के प्रधानमंत्री। अरे मोदी प्रधानमंत्री, गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह कौन है? बीजेपी के एक नेता है, बिहार के। बीजेपी के एक नेता। तो ऐसे नेता को दंडित करना चाहिए कि नहीं? जो बड़बेलोपन बोलता है कि पाकिस्तान में चला जाए सब, जो दाढ़ी रखने वाले, तो ऐसा क्यों बात बोलता है? बात मान लेते हैं कि शांति समझौता होना चाहिए, भारत को पलटवार नहीं करना चाहिए। दोनों देशों को नुकसान है। मिल बैठ के युद्ध निदान नहीं है, शांति वार्ता से, टेबल टॉक से ही समस्या का निदान होगा। क्या सीपीआई पार्टी या आप लोग आतंकवादी के साथ हैं? अरे हम तो कह रहे कि आतंकवाद कोई भी पनपाता है, कोई भी संरक्षण, उसको कहीं से टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान आर्मी तो पनपाती है ना, उनके जनाजे पे सेना के अध्यक्ष। आप कह सकते हैं? कहाँ से कह दिया है? अभी जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनके जनाजे में कलमा कौन पढ़ रहा है? पाकिस्तान आर्मी के चीफ पढ़ रहे हैं। भोपाल में पकड़ाया, कौन पकड़ा रहा है? भोपाल में 14 को हिंदुओं ने पकड़ाया, जिसको हिंदू परिचालित कर रहे हैं। कौन पकड़ाया? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सेना के, तो हिंदू मुस्लिम करिए रहा है। मैं तो नहीं कर रहा ना, मैं नहीं कह रहा ना हिंदू मुस्लिम। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो हैं, वो जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनके जनाजे पे कलमा पढ़ रहे हैं, तो उससे शांति की बात कैसे मान सकते? तो पुलवामा का सच बताया नहीं किसी को। जांच का क्या हुआ आपका? आपने बताया था, लोग कह रहे हैं, शंका निगाह से देख रहे हैं कि ये कार्रवाई आपने किया है। इसके बारे में भी सवाल उठ रहा है कि आप सच्चाई सामने लाइए। पुलवामा के हत्यारा कौन लोग हैं? कि आपके जांच के क्या होगा? पहलगामा में तो नहीं हो गया?
ये जांच के बारे में पहलगांव हमला हुआ, पहलगांव में तो 26 लोग मारे गए, उसके बाद पूरा विपक्ष भी एक साथ हुआ कि मोदी जी कार्रवाई करें, सरकार बीजेपी सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाई करे, हम साथ हैं। लेकिन अब जब कार्रवाई करिए, पलटवार में जवाब दे रही है, तब आप लोग ये सवाल उठाते हैं। कार्रवाई में है कि कहीं भी कोई आतंकवादी सह दे रहा हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तो खुले में देता आतंकवादियों को। सुनिए, तो आपने कहा कि 9 ठिकानों पर नेस्तनाबूद कर दिया, तो अब क्या बचा? उसके बाद फिर ड्रोन भेजे गए। आपने कहा कि पानी रोक देंगे, ये कौन कहा था? छोटा मुंह बड़ा बात क्यों बोलने जा रहे हैं? आपकी औकात की बाहर की बात नहीं, पानी रोक देंगे आप तो किसानों को भूख बदहाली देख नहीं पाएंगे, लाखों बेरोजगार की नौकरी दे नहीं पाएंगे और करोड़ों रुपये बांध लगाने में काम करेंगे। यहाँ नौजवानों को रोजगार दीजिए ना साहब, आप दे नहीं रहे हैं। और 17 बरस लगेगा वैसा ऐसा बांध, भाखड़ नागल बांध बनाने में। पैसा लगा दीजिएगा, अब बाकी नौजवान क्या करेगा, कहाँ छिलेगा? आपके पड़ोस में कोई खेत है, अगर उसकी म्याल टूट के वो म्याल तोड़ तोड़ के आपका पानी अपनी तरफ ले लेता है बार बार, वो नहीं मानता, कभी आपका सर फोड़। दोनों देश अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं, साम्राज्यवादी ताकतों का। गोला बारूद बर्बाद हो रहा है, आग लग रहा है, तो खरीदने वाला तो यही दोनों देश है। ये अच्छा मार्केट है ना। और अमेरिका चाह रहा है कि मेरा कितना से बढ़िया गोला बारूद तोप खरीदा जाए और दोनों देश के जनता। एक लास्ट सवाल है, अगर आपका पड़ोसी, तो मैंने बताया था कि वो आपका दुश्मन है, बार बार आपका सर फोड़ के जा रहा है, आपके साथ लड़ाई करे, तो कब तक आप उसके शांति समझौता? पाकिस्तान कब? ये सब भारतीय हैं, कोई अलग नहीं है। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, सब भारतीय। आज़ादी के पहले सब हम लोग एक ही न थे, एक ही न थे। और आज़ादी के पहले भारतीय न थे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक ही न था कि अलग था? ये आपने बना दिया। और बना करके पहले अमेरिकी साम्राज्यवाद ने हमको हमला किया, अब जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने हमला किया, और अमेरिकी साम्राज्यवाद के जरिए आप जो है हमको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दुश्मन आपके घर फोड़ने के लिए, घर जलाने के लिए अगर लोन लेता है, शांति चाहिए, शांति। हम भी शांति की अपील करते हैं, लेकिन आपका दुश्मन आपका घर में शांति फैलाने के लिए लोन ले रहा है। सर, मोदी मीडिया पैसा लेके प्रचारित कर रही है, $1 लोन लिया है पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने, प्रचारित कर रही है पैसा लेकर के, और इसको बंद करवाइए। घास छिलेगा बेरोजगार लोग, रोजगार दीजिए। तो यहाँ रोजगार दे नहीं रहे, करेंगे बांध बनाएंगे, क्या बांध बना करेंगे? हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए $1 बिलियन का लोन लेके आए। आप पानी रोकेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम पे हमला करने के लिए लोन, आप पानी रोकेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम चुप रहेंगे, आप मारेंगे, हम चिल्लाएंगे भी नहीं। अरे आप मारिएगा, चिल्लाएंगे नहीं।